नमस्कार। आज हम जिस रचनाकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं। उन्होंने हिंदी आधुनिक साहित्य में अपना महान योगदान दिया है। वे कोई और नहीं, वे हमारे महान साहित्य दृष्टा श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का नाम ऐसे महान साहित्यकारों में जुड़ता है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए अपना विशेष योगदान दिया। उनकी व्यक्तिकता, सामाजिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए हमेशा ही भारतीय हिंदी साहित्य ऋणी रहेगा। ऐसे महान साहित्यकार ने जहाँ प्रयोगवादी काव्यधारा के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, वहीं हिंदी में जितने भी क्रांतिकारी जो विचार थे उनका आत्म मंथन भी उन्होंने किया था। तो आज हम उन्हीं महान साहित्यकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी में देवरिया जिले में स्थित कस्याप नामक गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे हीरानंद शास्त्री, वे पुरातत्व विभाग में कार्यरत थे और अपने कार्य के सिलसिले में स्थान स्थान पर घूमते रहते थे। इसलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी अपने पिता के साथ रहते हुए अलग अलग स्थानों पर ही हुई थी। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई थी। इसके पश्चात इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। विज्ञान विषय में के लिए ये मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में भर्ती हुए थे। फिर इसके पश्चात इन्होंने लाहौर के एक फर्गुसन नामक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा पास की थी। अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था। 1936 ईस्वी में ये कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हुए जेल भी गए थे और इसके पश्चात जो इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे कि सैनिक पत्रिका है, विशाल भारत है, तो दिनमान है, तो इन पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया था। इनकी अगर जो महान पुस्तक है, जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, वे यह उन्होंने जेल में ही लिखा था। इसके पश्चात अगर हम इनकी यात्राओं की बात करें, इनकी भ्रमण शैली की बात करें, तो इन्होंने यूरोप, अमेरिका आदि देशों की यात्राएं की, वहाँ के क्रियाओं को समझा, वहाँ के लोगों को जाना। ऐसे महान जो रचनाकार थे, इनके जहाँ रचनाएं हैं वो जो इन्होंने लिखा उसमें काव्य, नाटक, कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, अनुदित आदि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। काव्यों में बात करें तो अज्ञेय जी की हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, चिंता, भगनदूत, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वी, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे पहचानता हूँ, सन्नाटा बुनता हूँ, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। नाटक में इन्होंने एक ही नाटक लिखा था, उत्तर प्रियदर्शी के नाम से। कहानियों की बात करें तो अज्ञेय जी की जो कहानियाँ हैं, जहाँ व्यष्टि और समष्टि का समन्वय करती हैं, जहाँ जीवन को पूर्णता प्रदान करती हैं, प्रेम भावना उत्पन्न करती हैं, उनमें इनकी कहानियों के नाम जो हैं, प्रमुख कहानियों की बात करें तो शरणार्थी, कोठरी की बात, विपथगा, परंपरा आदि अनेक कहानियाँ हैं जो इनकी प्रेरणादायक कहानियाँ हैं। इसके पश्चात उपन्यास की बात करें तो अभी पहले भी बताया है कि शेखर एक जीवनी, जिसके 2 भाग हैं, ये इनका रचित उपन्यास है। इसके पश्चात नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी भी इनका एक प्रमुख उपन्यास है। निबंध इन्होंने हिंदी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, सबरंग, कुछ राग, अलावलाल, त्रिशंकु, सबरंग आदि इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। अनुदित रचनाओं में श्रीकांत, टू इज़ हिज स्ट्रेंजर, कितनी नावों में कितनी बार आदि इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा इन्हें अपनी रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
आगे अगर हम बात करें कि ऐसे महान रचनाकार की साहित्यिक विशेषताएं कौन सी होंगी, ऐसा क्या उन्होंने लिखा कि उन्हें प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है। तो ऐसे महान रचनाकार ने जहाँ विशेषताओं की बात करें, जहाँ उनके अंतः मन में जो भावनाएं थी, उन्होंने किस प्रकार से उनको काव्य, उपन्यास, कहानियों के माध्यम से चित्रित किया है, तो उसमें अगर पहली विशेषता की बात करें तो जीवन की पूर्णता है, जीने का आग्रह है। उनका विश्वास था कि जो विश्व की पीड़ा है, अगर उसमें व्यक्ति जीने की इच्छा नहीं छोड़ता तो किसी न किसी की मुसीबत से हमेशा के लिए बाहर आ जाता है। वे मृत्यु को तो मानो निषेध ही मानते हैं। वे जीवन की अखंडता में ही विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जीवन हमेशा मनुष्य को जीने की प्रेरणा देता है, तो इसलिए वो हर क्षण हर पल जीवन जीने की प्रेरित हमें करते हैं। उनकी रचनाओं में भी ये लिखा गया है कि ये जो सारा संसार है ये समग्र है, इसकी समग्रता को ग्रहण करना है, इसमें जो जुड़ी हुई जो गहरी बातें हैं उसको अपने भीतर समाना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हमें जो भी प्राप्त होता है, लोक जीवन से जो प्राप्त हो, प्रकृति से, मानव के नए आयामों से जो भी सजीव ग्रह बिंब हमें प्राप्त होते हैं, उन क्षणों को जीना चाहिए, उन पलों के साथ रहना चाहिए। इनकी एक पंक्ति याद आ रही है, वो लिखते हैं, भीतर ही भीतर झरे पत्तों के साथ गलता, भीतर ही भीतर झरे पत्तों के साथ गलता, और जीर्ण होता रहता हूँ, नए प्राण पाता रहता हूँ। ऐसे ही अगर हम उनकी अगली विशेषता की बात करें तो उनमें व्यष्टि और समष्टि का समन्वय है। व्यष्टि क्या है? एक व्यक्ति। समष्टि क्या है? पूरा संसार। पहले जब मनुष्य जन्म लेता है वो अकेला होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, समाज में अपने अस्तित्व बनाता है, तो क्या बन जाता है? वो व्यष्टि का स्वरूप बन जाता है। ये जी की एक रचना है नदी के द्वीप। नदी क्या है? इसमें नदी समाज का प्रवाह है, और द्वीप क्या है? एक व्यक्ति का सूचक है, उसके अस्तित्व का सूचक है। तो यहाँ पर वो नगेश जी अपनी इस रचना में बड़ी ही गहरी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, माँ है वे। कहते वो द्वीप जो है वो अपनी सार्थकता मिटा देता है, वो किसमें? नदी में समा जाता है। तो प्रवाह का महत्व क्या है कि हमें जो आसपास समाज का प्रवाह था, समाज का प्रवाह जो है वो छोटे बड़े का भेद किए बिना ही सबको साथ लेकर चले, उसमें समर्पण का भाव हो, उसमें ममता का भाव हो। यही समाज की निष्ठा का सूचक अज्ञेय जी का संपूर्ण काव्य है। प्रणय भावना नेक्स्ट उनकी जो विशेषताएं हैं उनकी रचनाओं में, तो अज्ञेय जी का मानना है कि जो प्रणय है, जो प्रेम है, वो एक बीज के रूप में होता है, वो काव्य में अंकुरित होता है और धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी रचनाओं में जो सम्राट विद्रोह के स्वर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि हमें प्रणय के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन को चित्रित कर सकते हैं, दूसरों को एक नई राह दिखा सकते हैं। प्रेम के बारे में वो अपनी एक रचना है उनकी इत्यलम, उसमें क्या लिखते हैं? क्या है प्रेम? अर्थात प्रेम क्या है? घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है विरह? प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। देखो कितनी गहरी बात है। क्या है प्रेम? फिर खुद उत्तर दे रहे हैं, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, अर्थात मनुष्य के भीतर जो इच्छाएं हैं उसकी जो ज्वाला, जिसको अग्नि है, वो प्रेम है। फिर विरह क्या है? प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। तो अज्ञेय जी ने यहाँ पे प्रेम भावना को बड़ा ही गहन रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात अज्ञेय जी की अगर और रचनाओं के बारे में हम पढ़ें तो उसमें दर्शन शास्त्र, उसमें बौद्धिकता का पाठ भी हमें प्राप्त होता है। उनकी कविता में पश्चिम से अस्तित्ववाद आया था, बौद्ध धर्म से उन्होंने दुखवाद लिया, कहीं कहीं अद्वैतवाद भाव भी है। तो अज्ञेय बहुपठित कवि थे। हमने अभी पहले भी पढ़ा कि वो संस्कृत में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, इसके पश्चात उन्होंने बीएससी की, एमए अंग्रेजी में की। तो उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा पढ़ा, अपने ज्ञान के माध्यम से रचनाओं में उन्होंने उसको उड़ेलने का प्रयास किया। उनकी रचनाओं में बौद्धों को समर्पित एक रचना है करुणा।
वो क्या लिखते हैं उसके माध्यम से, करुणा में बहुत ही सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। जो कली खिलेगी जहाँ, खिली जो फूल जहाँ है, जो भी सुख जिस डाली पर हुआ पल्लवित, पुलकित मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल है महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। अज्ञे जी ने छोटी छोटी कविताएं लिखी, उनमें सौंदर्य भाव को जगाया, उनमें व्यंग्य भी है, उनमें आधुनिक बोध भी है, उनमें क्षणवाद की अभिव्यक्ति भी है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर की आग से, इस तरह से ये लघु उनकी कविता है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर एक बात पूछूं सच सच बतलाना, कहाँ सीखा डसना विष कहाँ पाया। ये सांप कविता है जो कि शहरी सभ्यता पर लिखी गई है। अब सिर्फ उन्होंने क्षणवाद, दार्शनिकता, प्रणय पर भी नहीं, उन्होंने देश प्रेम पर भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। अगे देश प्रेम की उनकी जो रचनाएं हैं उसमें देश के प्रति समर्पण की भावना है, प्रेम की भावना है, दीनहीन के प्रति भारतवासियों का, देशवासियों का जो लगाव है, पूंजीपतियों के प्रति जो आक्रोश है, उनकी कविताओं में दृष्टिगोचर होता है। उनकी रचनाओं में जो जैसे इनकी रचना है आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है देश प्रेम, उस देश प्रेम में उन्होंने दीनहीन लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। उनका कहना है कि जो ये तृणफूस अर्थात घास फूस के छपरों में जो गंवार लोग रहते हैं, जो ढुलमुल गंवार झोंपड़ों में रहते हैं, उनमें हमारा देश बसता है, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय जो साहित्य संस्कृति है, भारतीय जो साहित्य है, भारतीय जो समाज है, उसका 70% हिस्सा गाँवों में बसता है। तो उन्होंने उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। आगे बात करें तो प्रकृति की, प्रकृति से भी वह छूते नहीं थे। उनकी अधिकतर कविताएं, उपन्यास, नाटक प्रकृति से समाये हुए हैं। काव्य रचनाएं तो पूरी प्रकृति की आत्मीयता को दृष्टिगोचर करती हैं। हरी घास की क्षण भर को ले लो, बावरा हईरी ले लो, नदी की बांक पर छाया ले लो, कलगी बाजरे की, पानी बरसा, नदी के द्वीप, ये सब प्रकृति के अलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण रूपों को शोभा बढ़ाते हैं। उनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मकता भी है। व्यंग्य किस पर किया उन्होंने परिवार पे, समाज पर, जीवन मूल्यों की गिरावट पर, जीवन की विषमता पर, राजनैतिक जो पैंतड़ेबाजी होती है उन पर व्यंग्य किया है। उनकी जो सांप कविता तो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने शहरी सभ्यता और सम्भ्रांत वर्ग पर उन्होंने सांप का माध्यम बनाते हुए व्यंग्य किया है। उन्होंने देश के विकास में जो जातिवादी प्रथा है उस पर व्यंग्य किया है। क्या लिखते हैं वो, देश रे देश तेरे सिर पर कोल हो, इसको के भारत कैसे ढोएगा, जिसे पेरेंगे जाट ब्राह्मण बनिया तेली खत्री, मौलवी कायस्थ मसीही जाटव सरदार भूमिया रहीर, और वे सारे घेरे के बाहर के बेचारे जो नहीं पहचानते अपनी तकदीर, तो किस किस को रोएगा। क्या कहने का मतलब है कि हमारे देश में इतनी जातियां हैं, इतनी जातियां हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। उससे पूछो वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं जाट हूँ, मैं तेली हूँ, खत्री हूँ। हम ऐसे ऐसे अपने बारे में बताते हैं। वो कहते हैं फिर इतना, जैसे कोल्लू का बैल होता है, कितना वो अपने आप को, बैल को जितना मर्जी हम उस पर चक्के पे चलाते जाएं तो तेल तो निकलता रहेगा ना। तो इसी तरह देश का भी तेल निकल रहा है, अर्थात देश की तकदीर जो है वो ख़त्म होती जा रही है, उसकी किस्मत ख़त्म होती जा रही है। आगे बात करते हैं अज्ञे जी की भाषा के बारे में। तो भाषा के वो एक बड़े ही संस्कारी कवि थे। उनकी भाषा में सजीव बिंब थे, सहजता थी। लोकगीतों का उन्होंने जो स्रोत प्राप्त किया था उसमें भाव गहनता की प्रतीक था। वो सजग कलाकार थे, सजग कविताएं लिखते थे। उनकी भाषा में अनगढ़पन बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल सहजता से वो अपनी बात कहते हैं। चाहे व्यंग्य की बात हो, चाहे प्रेम की बात हो, चाहे दार्शनिकता की बात हो, चाहे जीवन के देश प्रेम की बात हो, किसी भी परंपरागत बात कर लें या आधुनिक बात करें, तो उन्होंने बड़ी ही सहजता से अपनी भाषा में उन शब्दावली का प्रयोग किया है जो कि एक आम व्यक्ति को भी समझ में आ जाती है। तो भाषा जो है, उन्हें पता था कि भाषा जीवन की अनुभूति होती है।
भाषा जितनी सरल सहज होगी उतनी ही जनमानस को शीघ्रता से समझ में आ जाती है। तो उन्होंने छोटे छोटे शब्दों, लोक प्रतीकों, सहज माध्यम से उन्होंने अपनी भाषा को, अपने काव्य को सफल बनाने का प्रयास किया है।